हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उषा इको क्लास में। और हम यहाँ पे लेसन वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर हम वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। तो जैसा कि हमें लास्ट वीडियो में हमारी फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट यानी कि राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, ये हमने टॉपिक लास्ट टाइम हमने किया था, गुड्स किए थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की थी। आज हम करेंगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट यूनिट 1 में नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो यानी कि प्रवाह। बेटा जैसा कि आपको टॉपिक से पता चल रहा होगा, स्टॉक यानी कि भंडार, हिंदी में हम भी भंडार बोलते हैं। हमारे पास कितना रखा हुआ है या हमारे पास कितना है। लेकिन अब यहाँ पे जब भी हम पूछेंगे, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास कितना है। मान लो मेरे पास 5 किलो आलू हैं, लेकिन कितने बचे, किस टाइम, हम किस टाइम की बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि सुबह टंकी भरी हुई थी, अब सुबह भरी हुई थी ना, ज़रूरी तो नहीं है कि अभी भरी होगी। यदि मैं बात करूं कि 30 मार्च को मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, अब 30 मार्च को है ना, 30 मार्च 2022, यदि हम बात करें तो कि 30 मार्च 2022 को मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि मैं कहूँ कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं, लेकिन कब है, किस टाइम है, तो पर्टिकुलर जब हम टाइम की बात करते हैं तो दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। इट कैन नॉट बी चेंज, नॉट चेंजेबल। ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसको हम समय बिंदु पर मेजर कर रहे हैं। यदि हम कहें कि गाड़ी 25 पर किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रही है, अब जो गाड़ी की रफ्तार है वो तो इंक्रीज और डिक्रीज भी तो हो सकती है। मेरी टंकी भरी हुई है, भरी हुई थी, तो ये कंसेप्ट क्या है, तो ये ध्यान रखना है। जब हम पीरियड ऑफ टाइम पर, समय अवधि पर मेजर कर रहे हैं तो वो फ्लो कंसेप्ट है। बहुत ध्यान से सुनना है बेटा ये क्वेश्चन, कि जब हम एक समय अवधि में हम मेजर कर रहे हैं तो वो आपका फ्लो कंसेप्ट है। कैन बी चेंज, कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आपके इंग्लिश में आपको शायद याद हो तो सीन्स और फोर का यूज करते हैं। सीन्स का जब हमें पर्टिकुलर डेट टाइम गिवन हो तब हम सीन्स का यूज करते हैं। जब हमें 2 आवर, 4 आवर या 1 वीक या 1 मंथ, 1 ईयर इस टाइप से वर्ड दे रखा हो तो इंग्लिश में हम उस जगह पर 4 का यूज करते हैं। तो सेम हियर हम इकोनॉमिक्स में यहाँ पर जब हम स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इट हैव अ फिक्स्ड टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु, पर्टिकुलर टाइम आपको दे रखा है, तो वहां पर दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इट कैन नॉट बी चेंज, परिवर्तन नहीं हो सकता, तो दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। जब हम फ्लो का करते हैं तो फर्स्ट थिंग इट मेजर ऑन पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि में इसे मेजर कर रहे हैं हम। दूसरी चीज इट कैन बी चेंज, इसमें परिवर्तन हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप इसको
कर रहे हो तो फर्स्ट आप ध्यान रखोगे इट इज मेजर ऑन पॉइंट ऑफ टाइम। इसे हम समय बिंदु पर मापते हैं, ध्यान रखना है, इसे हम समय बिंदु पर मापेंगे। ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को, इसे हम समय बिंदु पर मापते हैं। जैसे ही हम स्टॉक कंसेप्ट पर आएंगे, इट इज मेजर ऑन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसे समय अवधि में मापेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ऑन 10th March 2022 या 23 in my account have 20,000 रुपीज। तो जस्ट कि 10th March 2023 को मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज थे। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर डेट लिया, पर्टिकुलर टाइम हमने लिया, तो दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। यदि हम इसका एग्जांपल लें, यहाँ पर आप इन माय अकाउंट हैव 20,000 अब यहाँ पे मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। अब मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए है, कब है? तो यहाँ पे यदि हम कहें तो दैट इज द फ्लो कंसेप्ट, नॉट अ पर्टिकुलर। यहाँ पे हम टाइमिंग ले रहे हैं कि यहाँ पर 1 आवर है, 1 आवर ले रहे हैं, 1 मंथ ले रहे हैं, 1 मंथ ले रहे हैं, 1 ईयर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का यदि कंसेप्ट है तो वो फ्लो कंसेप्ट है। अगेन आपको याद दिला दें कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि में मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे समय बिंदु पर मेजर कर रहे हैं। थर्ड वन ध्यान रखना है, स्टॉक हैज नॉट टाइम डायमेंशन, इसका समय काल नहीं होता, ओनली क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना है, इसका सिर्फ क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु ही होगा। यहाँ पर यदि हम कहें तो इट हैज टाइम डायमेंशन, इसकी समय अवधि, समय काल होता है, जैसे 1 आवर, 3 मंथ, 3 महीने। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन यानी कि समय काल, इसका समय काल होता है, इसका समय काल नहीं होता, ध्यान रखना है। और ये एक दूसरे को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टॉक यहाँ पे स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो, ये ध्यान रखोगे, स्टॉक फ्लो को यानी कि प्रवाह को प्रभावित करता है। यहाँ पे भी सेम फ्लो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस लिख सकते हो, इम्पैक्ट आप लिख सकते हो, इन्फ्लुएंस द स्टॉक, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे कि स्टॉक प्रवाह को कैसे प्रभावित करता है, फ्लो को कैसे प्रभावित करता है। यदि स्टॉक ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। डिमांड है तो दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, तो दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। तो ध्यान रखना है, यदि स्टॉक ज़्यादा है तो फ्लो ज़्यादा ही होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे यदि स्टॉक कम है तो फ्लो भी कम होगा। नेक्स्ट थिंग कि फ्लो इन्फ्लुएंस द स्टॉक। फ्लो स्टॉक को प्रभावित करता है। फ्लो यदि डिमांड कम है तो स्टॉक भी कम रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समर सीजन है और समर सीजन में जो टी की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, कॉफ़ी की जो डिमांड है, हॉट कॉफ़ी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो शॉप में नहीं रखी जाएगी। यदि यहाँ पर यदि हम कहें तो डिमांड यदि बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, तो इन द समर सीजन यदि इनकी डिमांड ज़्यादा है तो स्टॉक भी इंक्रीज होगा। तो देयर हैव पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द स्टॉक्स एंड अ फ्लो। ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें, और भी एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, जैसे कि इन यहाँ पे वेल्थ, धन, एसेट्स, संपत्ति, परिसंपत्तियाँ, तो ये क्या है, यहाँ पर ये आपके स्टॉक कंसेप्ट है। यदि हम कहीं यहाँ पे बात करें कि आपके एग्जाम्पल्स की इनकम पर मंथ है, तो पर मंथ है तो इसलिए फ्लो कंसेप्ट। यहाँ पे सप्लाई ये क्या है, आपका फ्लो कंसेप्ट है। आउटपुट, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ये आपका फ्लो कंसेप्ट है। दो चीजें इसमें जरूर ध्यान रखनी है स्टॉक एंड फ्लो में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टॉक इट मेजर पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आपको समय बिंदु समय दे रखा है तो दैट इज द स्टॉक कंसेप्ट। दूसरी चीज, इट कैन नॉट बी चेंजेबल, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। जिन चीज़ों का परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि धन, जैसे फॉर एग्जांपल धन है, अब धन में परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, तो लंबे समय में ही परिवर्तन होगा, शॉर्ट पीरियड में परिवर्तन नहीं होगा, तो स्टॉक कंसेप्ट है। दूसरा, यदि हम फ्लो पर जाएं तो इट मेजर ऑन पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि में मापा जाएगा, पहली चीज। सेकंड, इट कैन बी चेंजेबल, इसे हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तनशील है। जैसे कि इनकम, आपके जो मंथली इनकम है, क्योंकि इनकम आ रही है देन एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो कंसेप्ट। इसको भी हम प्रवाह ही कहेंगे, प्रवाह अवधारणा में ही आएगा ये। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका डिफरेंशिएट है वो कम आता है। आपको पर्टिकुलर वर्ड आपको दे रखा होगा, उसको बताना है कि ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट यहाँ पे वेल्थ, सेकंड इनकम, अभी आपको बताया था, थर्ड सप्लाई, फोर्थ कंजप्शन, फिफ्थ एक्सपेंडिचर, धन, आय, पूर्ति, उपभोग, व्यय, एक और लेते हैं हम, और
के बीच का अंतर। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 6 कुछ वर्ड्स लिए हैं और आपको बताना है ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। तो फर्स्ट आता है वैध धन। अभी आपको बताया था कि यदि धन शब्द आपको दे रखा है, परिसंपत्तियां या संपत्ति शब्द आपको दे रखा है, तो ये स्टॉक है, क्योंकि इट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे समय में, कम समय में इसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते। सेकंड है इनकम, आय, पर मंथ आती है, तो पर मंथ आती है तो ये क्या है, फ्लो यानी कि प्रवाह है। थर्ड सप्लाई, पूर्ति, पूर्ति जब हम कर रहे हैं तो सामान को जब बेच रहे हैं, किसी दिन हम ज़्यादा बेचते हैं, किसी दिन हम कम बेचते हैं, तो ये क्या है, फ्लो, क्योंकि चेंज हो रहा है। प्रवाह कंसेप्ट है। कंजम्पशन, कंजम्पशन किसी दिन हम ज़्यादा खाते हैं, किसी दिन हम ज़्यादा मतलब खाने मीन्स प्रयोग करते हैं और किसी दिन हम कम करते हैं। तो जब हमारा कंजम्पशन किसी दिन, क्योंकि ये इंक्रीज है डिक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पे भी चेंजेबल कंसेप्ट आ जाएगा तो दैट इज द फ्लो कंसेप्ट। एक्सपेंडिचर, किसी दिन हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, किसी दिन कम करते हैं, किसी मंथ हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, किसी मंथ कम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो फ्लो कंसेप्ट। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस। अब मान लो कि दिल्ली से लेकर के मथुरा तक का डिस्टेंस है, या दिल्ली से लेकर के नोएडा तक का डिस्टेंस है, वो तो फिक्स है ना, नॉट चेंज तो नहीं होगा, फिक्स है ना। स्पीड ऑफ ए कार है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगा, तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। तो बेटा आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्टॉक कंसेप्ट होता है और कौन सा फ्लो कंसेप्ट रहता है। तो मेन थिंग कि क्योंकि आपका 1 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। पहले इसकी परिभाषा लिखोगे इन्वेस्टमेंट, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पे इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में यह है पूंजी निर्माण। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब पूंजी निर्माण, पूंजी क्या है, इकोनॉमिक्स में जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जो हमारे कैपिटल्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं जिनकी हाई वैल्यू है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, इन्हें हम कैपिटल कहेंगे। मशीन, यदि मेरे पास 2 मशीनें हैं और 2 मशीनें मैंने और परचेज कर ली, तो वो फॉर्मेशन है, इंक्रीज है, यानी कि पहले मेरे पास 2 मशीनें थी, अब मेरे पास 4 मशीनें हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण हो रहा है, पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे इसे हम, इस प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होगा। फर्स्ट वन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे हम थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसे हम स्थिर या अचल निवेश कहते हैं।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि माल सूची निवेश। ये ध्यान रखना है जब हम निवेश वर्ड ले रहे हैं तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट को। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जब इसका डिफाइनिंग लिखोगे इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि स्थिर परिसंपत्तियों पर, स्थिर परिसंपत्तियों पे किया गया निवेश क्या कहेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल यदि हम ले, एग्जाम्पल जैसे कि मशीन, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन, मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, तो ये हमारे सारे फिक्स एसेट्स में आएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो ये भी हमारे फिक्स एसेट्स में आएंगे। जब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री स्टॉक, इसे हम वैल्यूएबल स्टॉक भी कह सकते हैं। जब हम परिवर्तनशील स्टॉक पर निवेश कर रहे हैं तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल जैसे कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल, तो यहाँ पे ध्यान रखना है रॉ मटेरियल और लेबर, ये लेबर भी हम इस पे लेते हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखना है यदि आपको लेबर के आगे, श्रम के आगे यदि आपको परमानेंट लेबर दे रखी है तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। यदि ओनली वर्ड लेबर दे रखा है तो इसे हम इन्वेंट्री स्टॉक में लेंगे। तो ये आपका है इन्वेस्टमेंट, टू टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है स्थिर परिसंपत्तियों पे किया गया निवेश स्थिर निवेश कहलाता है और परिवर्तनशील स्टॉक पर किया गया निवेश माल सूची निवेश कहलाता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें, बहुत ध्यान से समझना है बेटा, यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये अभी मैं और लिखवा रही हूँ, सकल निवेश। ठीक है, अब हम इस कंसेप्ट, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर दूसरा हम करेंगे, मैं फॉर्मूले आपको लिखवा रही हूँ तो बहुत ध्यान से आप करोगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक जो हमें मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट, अब इसमें दूसरा हम आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसे हम बोलते हैं सकल निवेश, सकल निवेश। और दूसरा है आपका यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट, इसे हम बोलते हैं शुद्ध या निवल निवेश। अब यहाँ पे फर्स्ट वन आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना है, यानी कि स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को प्लस करोगे तो आपको ग्रॉस यानी कि सकल निवेश आपको मिल जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे नेट
प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की सावट। तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि शुद्ध निवेश में जैसे ही हम मूल्यह्रास को प्लस करेंगे हमें सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। आपके एग्जाम में वर्ड लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा बहुत ध्यान से करना है। अब यदि आपको ये वर्ड आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। यदि आपको ये वर्ड दे रखा है तो यही आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, यही आपका सकल निवेश है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं करना। एज इट इज यदि ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो कुछ नहीं करोगे, एज इट इज आप नोट डाउन कर दोगे, लिख दोगे, ठीक है। यदि आपको इसकी जगह पर नेट दे रखा है तो नेट को ग्रॉस में कैसे बदलोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो नेट ग्रॉस में चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आई थिंक आपने लिख लिए होंगे तो दूसरा हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कंसेप्ट। नेक्स्ट वन है डी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि ये वर्ड आपको दे रखा है शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, यदि ये शब्द, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध आ गया ना, तो शुद्ध आ गया तो प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है, यदि आपको वर्ड दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा यदि ये वर्ड आपको दे रखा हो, बहुत ध्यान से करना है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने अभी जस्ट 12th क्लास ज्वाइन की है तो इन कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। तो यदि आपको यहाँ पे वर्ड आ गया फिक्स्ड, अब फिक्स्ड आ गया तो यहाँ पे प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक। ये वर्ड जरूर ऐड करना है क्योंकि फिक्स्ड के साथ इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो ऐड होगा, तब आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फिक्स्ड को हम चेंज इन स्टॉक यहाँ पर ये हम ऐड ऑन करेंगे, देन हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनेगा। आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम इसके फॉर्मूले पर, नेट इन्वेस्टमेंट। यदि आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है तो माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास माइनस करना है, मूल्यह्रास आप माइनस कर दोगे, नेट निकल आएगा। बहुत इजी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल शब्द दे रखा है, घरेलू पूंजी निर्माण शब्द दे रखा है, तो आपको डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास माइनस करना है, ठीक है। और इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आता,
कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी का उपभोग। ये शब्द मोस्टली एग्जाम में लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हम आके आपको ज़रूर बताएंगे कि इनके जो अनदर वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो ज़रूर बताए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक किए, स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। दूसरा हमने किया इन्वेस्टमेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड जब आप करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है कि आपको किसको ऐड ऑन करना है, किसको माइनस करना है। तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियोस जो बनाई जा रही हैं, लेसन वाइज, टॉपिक वाइज बनाई जा रही हैं और बहुत लेंथी नहीं बनाई जा रही, ताकि आप इसे इजीली देख ना सको। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है और देन इसके नोट्स बना करके आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस इन योर एग्ज़ाम। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।